यकीन था, ईमान था, वो तो छोटी सी बात थी। उन्होंने मुझे कन्विंस कर लिया। देन आई वेंट टू कराची। मैंने कहा छोड़ो ये क्या बड़ा मार्केट, कपड़े वपड़े बेचना, लड़कियां वड़कियां छोड़ दो, काम करते हैं। दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ टर्निंग पॉइंट ऑफ माइंड। हम चले गए कराची। कराची जाके हमने वहाँ से फिर पहली दफ़ा तो मैं यहाँ से ट्रेन पर गया, स्कूटर अपना साथ लेकर गया कि वहाँ पर स्कूटर चलाएंगे। वाले साहब ने कहा, हमारा एक एक्स्ट्रा स्कूटर था जो मेरे पास था, गाड़ी हालांकि उस वक्त मेरे पास थी। तो मैंने कराची जाकर जो वहाँ घूमना फिरना शुरू किया और सारा कुछ अपना हमने देखना शुरू किया। तो मैंने फिर उनसे डील करनी शुरू की। वाले साहब ने बताया हुआ था, मैं पहले जस्ती चादर, ये जो छतों पे नालीदार और जिसके ट्रंक पेटियाँ बनते, जस्ती चादर शीट की, आयरन शीट, गैल्वेनाइज्ड GI शीट, विच नॉर्मली यू ऑल्सो हैव, आपके वहाँ घर के ऊपर तमाम सब जगहों में वही शीट हमारे बक्से पेटियाँ बनाने के काम आती थी। तो जब मैं आखिरी दिन आ रहा था तो मैंने वो सेठ नसीम साहब हैं, दिल्ली वाले हैं, बड़े दुकानदार हैं, तो मैंने उन्हीं से थोड़ा सा उनसे लिया था माल, और लोगों से भी लिया, बट काफ़ी तीन ट्रक के दो ढाई ट्रक मैंने माल लिया था। उस वक्त में काफ़ी था। तो वो है उनके पास बैठा हुआ, तो मुझे कहते हैं बेटा कब जा रहे हो? मैंने कहा जी मैं आज जा रहा हूँ। अच्छा, तो कब आओगे? मैंने कहा तो अब जाएंगे, माल बेचेंगे, पैसे इकट्ठे करेंगे, फिर माल लेने आएंगे। तो मेरे एकदम दिमाग में आया, तो वो कहते सबसे पहले मेरे पास आना है। मैंने कहा क्यों? आपके पास क्यों आऊँगा? मैं मार्केट में आऊँगा जो मुझे अच्छा लगेगा। तो वो कहते नहीं, मैं तुमको माल सस्ता दूंगा। मैंने कहा नहीं, सस्ता तो सभी देंगे, मैंने पैसे दे के माल लेना है। मैंने कहा हाँ एक चीज़ हो सकती है, अगर आप नो उधार वॉज सेकंड, उधार तो हम लेते ही नहीं थे। ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। ये जो उधार लेने वाला है ना, वो भी कभी कामयाब नहीं हो सकता। ये भी सुनिएगा, ये भी जिसने काम करना है उसके लिए। खैर मैं स्पीडली बताता हूँ। मैंने उन्हें कहा जी कि अगर आप मुझे जहाज़ का टिकट देंगे तो सबसे पहले, उस वक्त 565 रुपये का जहाज़ का टिकट था इस्लामाबाद से कराची। और ट्रेन वो समथिंग शायद 60 रुपये 50 रुपये, नॉट मोर देन दैट। ठीक, समझ गया, तकरीबन 10 गुना ज़्यादा। हाँ, जिस टाइम मैं ये बात कर रहा हूँ 1979 की। तो मैं मतलब उसने जिस तरह मेरे से बात की ना, तो उन्होंने एकदम ड्रॉर खोला, 565 रुपये निकाल कर मुझे दे दिए। कहते हैं बस? मैंने कहा नहीं, बस नहीं है, एक चीज़ सुन लो, ये एक दफ़ा का टिकट है, इसमें माल खरीदना ना खरीदना कोई ज़रूरी नहीं है, आप अपने पैसे वापस ले लो। लेकिन चूंकि मैं आऊँगा, आपने कहा पहले आपके पास आऊँगा, पहले आपसे देखूँगा, सब कुछ करूँगा, मार्केट रेट पे भी अगर माल मिलेगा, किसी और से मिलेगा, मैं उससे ले लूँगा। लेकिन सेठ नदीम साहब को सलूट। नसीम सॉरी। उन्होंने कहा अच्छा फिर? उन्होंने खुद ही मुझे कहा कि अगर मैं तुझे वापसी का टिकट भी दे दूं। मैंने कहा हाँ, फिर मैं आपसे ये प्रॉमिस कर सकता हूं, अगर जिस रेट पे मुझे बाहर मिल रहा है आप दोगे तो आपसे लूँगा। उन्होंने उसी वक्त मुझे पैसे दे दिए, क्योंकि 7 के 8 लाख रुपए का मैंने उनसे उस वक्त में माल खरीदा था। तो ये 1000-2000 की वैल्यू नहीं थी, वो मैं लेकर जाता था। पहली दफ़ा जब मैं गया था तो मैं 8 लाख रुपए पे ऑर्डर बनवा के यहाँ से लेकर गया था, और बहुत सस्ता सामान था और बहुत पैसे थे उस वक्त में। खैर कट इट शॉर्ट, दिस वॉज द स्टार्ट। देन आई लर्न फ्रॉम इट। देखिए मैंने अभी तक 2 चीज़ें दी हैं फोकस करने वाली उन लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी का स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ये कि अपना माल वहाँ बेचें जहाँ पर लोगों की ख़रीदने की ताकत हो। गुड। यानी कि ये आज जो आता है ना स्ट्रैटेजीज़ और मार्केट प्लेस, टारगेट मार्केट, हम इसको अपनी ज़बान में एक जुमले में कहते थे। मैं अपनी ज़बान में, मेरी वालदा मखसूफ़ कहती होती थी कि उस नाली में हाथ डालना जिस नाली में सोने के सिक्के हों। देखिए इसमें कितनी बड़ी बात है कि यार वो बेशक एक डर्टी प्लेस है, बट वहाँ पे आपने अगर काम किया, अगर आप शुरू से सोच लेते कि ये काम ठीक नहीं है, करते, और लोग क्यों नहीं करते थे? आपने यू फॉरगेट अबाउट दिस। नहीं, इफ माय कॉन्शियस इज क्लियर कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, तो वी शुड डू दैट। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल कन्विंस योरसेल्फ, मेक योर कॉन्शियस क्लियर, देन मूव अहेड। सो बहरहाल वो मैं करके उनसे डील वापस आ गया। तो वापस आया तो मुझे अभी तक याद है, वालिद साहब मुझे जहाज़ पे लेने के लिए आए। वो गाड़ी मैं ही चलाता था, उनको नहीं आती थी, स्कूटर पे आए। खैर मैं छोटा सा एक बैग था बस, मैंने वही छोड़ के भी मुझे ट्रेन पे वही गए थे। तो वो मुझे जब एयरपोर्ट पे लेने आए तो हमारे थे, तो बातें करने लग गए स्कूटर पे। आज तक मुझे वो याद है, उनके पीछे स्कूटर पे बैठना मुझे इतना अच्छा लगता था, और जब वो ऐसे मुँह करके बात करते थे ना तो सारी आवाज़, और दैट वाज समथिंग, आई मीन
नो मैच, और शायद वो ज़िंदगी में क्या अब तो मुमकिन ही नहीं, बट चले।